नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान के दोस्तों जीके से संबंधित, राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित दोस्तों हम 40 से ज़्यादा क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों 40 प्लस क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो जनजातियों का जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार का है दोस्तों, और उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न है यहाँ पर 40 जो मोस्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में दोस्तों जो जनजातियाँ हैं वो 12 प्रकार की है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो टोटली जो जनसंख्या है, जो जनजातियाँ हैं वो 12 प्रकार की हैं। और दोस्तों भारत के अंदर जो राजस्थान का जो स्थान है जनजाति के मामले में तो 6वां स्थान है। दोस्तों 12 जो जनजातियाँ हैं उनमें से 6 प्रमुख जनजातियाँ हैं और 6 दोस्तों वो भी गौण जनजातियाँ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 6 प्रमुख जनजातियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मीणा है, भील हैं, गरासिया हैं, सहरिया हैं, कथौड़ी हैं, डामोर हैं। ये 6 जनजातियाँ दोस्तों प्रमुख हैं। इसके अलावा जो अन्य जनजातियाँ हैं उसके अंदर दानका, कोकना कोकनी, कोलीढोर, नायकड़ा नायिका, पटेलिया और भीलमीणा। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के अंदर टोटली मिलाकर के 12 जनजातियाँ हैं। यहाँ पर 6 प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब दोस्तों जो 6 जनजातियाँ हैं उससे संबंधित जो सवाल बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला जो सवाल है देखिए, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि राजस्थान की जो भील जनजाति का जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ऐसा है जो नाट्य रूप में किया जाता है। घेर, घूमर, गवरी या गरबा। तो दोस्तों यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों गवरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गवरी नाट्य हैं वो यहाँ पर हैं, उसको गवरी नृत्य है, ऐसा नृत्य है जो नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, फर्स्ट नंबर अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इसको मिलाना है। तो दोस्तों मिलाते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इधर आपको राजस्थान की जनजाति दे रखे हैं, इधर आपके प्रमुख आवास क्षेत्र दे रखे हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर सहरा जनजाति हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं। तो दोस्तों सहरा जनजाति दोस्तों 12 जिले की जो तहसीलें हैं शाहाबाद और किशनगंज दोनों तहसीलों में निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 12 और कोटा समूह दे रखा है, तो यहाँ पर आपको शहर है दोस्तों ये 12 कोटा के अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गरासिया दोस्तों आपके उदयपुर सिरोही के अंदर निवास करती हैं। ठीक है, डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर के अंदर निवास करती हैं और मीणा जनजाति जयपुर दौसा के अंदर निवास करती है। तो यहाँ पर आपका पैटर्न बनने जा रहा है, वो बनेगा दोस्तों 3 2 1 4। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप 3 2 1 4 कौन सा पैटर्न है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपकी सबसे पहले जो शहरिया है दोस्तों, शहरिया 12 से मिल जाएगी। गरासिया दोस्तों आपके गरासिया दोस्तों आपके उदयपुर सिरोही से मिल जाएगी। डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा से मिल जाएगी। मीणा जनजाति जयपुर दौसा के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों जो मीणा जनजाति हैं अभी वर्तमान में सर्वाधिक जयपुर उदयपुर के अंदर निवास करती हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर बता रखा है कि वर्तमान में सर्वाधिक मीणा है वो उदयपुर व जयपुर जिलों में है। अगला प्रश्न आपके सामने देख सकते हो आप, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं। भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में या उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों हाथी मना जो नृत्य हैं दोस्तों वो भील जनजाति में प्रचलित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों पटवार परीक्षा 2011 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। भील, गरासिया, मीणा, कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या है जनजाति के अंदर तो वो दोस्तों मीणा की है। ठीक है, किसकी है दोस्तों, मीणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है। अमान्य घटना, मान्यता प्राप्त, वर्णित दोनों कथन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मान्यता प्राप्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। ये एसटीसी प्रवेश परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2008 के अंदर, और दोस्तों पटवारी परीक्षा 2013 के अंदर भी पूछा गया था। सवाल है कि दोस्तों सहरा जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको 12 जिले के अंदर पाए जाते हैं सहरा जनजाति। दोस्तों सहरा जनजाति दोस्तों आपके सामने में, जैसे कि आपके सामने एक मैं राजस्थान का मैप बनाता हूँ छोटा सा, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए
इस प्रकार में दोस्तों आपके सामने मैं राजस्थान का मैप बना देता हूँ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो सहरिया जनजाति हैं यहाँ पर पाई जाती हैं, क्या सहरिया, ठीक है, 12 के अंदर पाई जाती हैं। मीणा दोस्तों आपके यहाँ पे पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर पाई जाती हैं डामोर, ठीक है। और दोस्तों कथौड़ी, कथौड़ी दोस्तों उदयपुर के अंदर पाई जाती है कथौड़ी, उदयपुर की कुछ तहसीलें हैं, कथौड़ी यहाँ पर पाई जाती है। दोस्तों गरासिया, गरासिया दोस्तों सिरोही के अंदर पाई जाती है, सिरोही थोड़ा सा उदयपुर का भाग, और पाली का बाली क्षेत्र है, ठीक है। ये सिरोही के अंदर दोस्तों कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर मैंने लिखा सिरोही, यहाँ पर गरासिया है, क्या लिखना है दोस्तों, गरासिया। इस प्रकार दोस्तों, और जो आपकी जो भील जाती है दोस्तों आपकी दक्षिणी राजस्थान यानी कि डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा दोस्तों, साथ ही उदयपुर, प्रतापगढ़ और दोस्तों चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ये जो भील जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 6वां स्थान है। जनजाति के अनुसार, जनजाति की जो आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र के नीचे दिए गए क्रम में इन्हें पहचानें और तब उत्तर दीजिए। आपके सामने ये मानचित्र दे रखा है दोस्तों राजस्थान का। आपको बताना है कि यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है, वहाँ पर कौन सी जनजाति आएगी, 2 नंबर पर कौन सी जनजाति आएगी, 3 नंबर पर कौन सी जनजाति आएगी, 4 नंबर पर कौन सी जनजाति आएगी। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों 1 नंबर की जनजाति है यहाँ पर दोस्तों सांसी जनजाति। कौन सी दोस्तों, सांसी जनजाति है, ठीक है। नंबर 2 पे आएगी दोस्तों आपकी सहरिया जनजाति। कौन सी आएगी दोस्तों, सहरिया, जो आपके 12 के अंदर स्थित हैं। 3 नंबर के अंदर आएगी डामोर और 4 नंबर के अंदर आएगी गरासिया, ठीक है, गरासिया। अब दोस्तों आपको ऑप्शन देखना है, सांसी, सहरिया, डामोर, गरासिया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सांसी, सहरिया, भील, गरासिया। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डामोर भी है, और लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर 3 नंबर में डामोर नहीं दे रखा, तो दोस्तों मैंने बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर भील जनजाति भी होती है, तो यहाँ पर 3 नंबर पे आप भील भी कर सकते हो, ठीक है। तो सांसी, सहरिया, भील, गरासिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये RS परीक्षा के अंदर पूछा गया था 2013 के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर हैं। मैंने बताया दोस्तों उपला जो पहला प्रश्न आया था कि जो मीणा जनजाति है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, लेकिन पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, यानी कि मीणा के बाद कौन सी आती है दोस्तों, भील आती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है, बताइए। दक्षिण राजस्थान की जो जनजातियाँ उसमें बड़ालिया का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बड़ालिया किसे कहते हैं, तो 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ठीक है, ये बड़ालिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की जो स्थापना की उसका नाम क्या है दोस्तों। उसका नाम दोस्तों क्या है, संप सभा है। क्या है दोस्तों, संप सभा उसका नाम है, और गोविंद गिरी ने संस्था का ये नाम रखा था। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि जो जनजाति के अंदर जो है ना, जो अगर कोई संप सभा ये सभा की स्थापना कर रहा है, या तो महाराज कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, या तो महाराज कहते हैं या उसे भगत कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो महाराज कहते हैं या उन्हें भगत कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, भील, गरासिया जनजाति में दापा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष या कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना, या कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो दोस्तों दापा आपने सभी सुना होगा नाम, कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों जो मोरनी मोड़ना है वो दोस्तों आपके मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। भील, गरासिया, डामोर, मीणा। तो दोस्तों फायरे फायरे जो है ना, ये रणघोष है दोस्तों, ये भील जनजाति के अंदर प्रसिद्ध है, भील जनजाति, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों एक ढोल होता है और ढोल बजाया जाता है, यानी कि समझ लिया जाता है कि यहाँ पर कोई जो संकट की घड़ी आई है, तो यहाँ पर जो बस्तियाँ होती है, यहाँ पर दूर दूर से जो भी लोग हैं, जो जिसने भी आवाज़ सुनी ढोल की, वो यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं घटनास्थल के ऊपर। तो ये फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है दोस्तों, ये भील जनजाति का रणघोष है। आगे बढ़ते दोस्तों, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं। गरासिया, मीणा, सहरिया
या फिर भील। दोस्तों आपको बताना है कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति के लिए ये जो प्रसिद्ध है, बताना है आपको। दोस्तों जो आपको बताना है कि दारी संस्कार दोस्तों कौन सी जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों ये सहरिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बताता हूँ कि धारी संस्कार क्या होता है। तो दोस्तों धारी संस्कार होता है सहरिया के अंदर। यहाँ पर जो मृत व्यक्ति होता है, जो मृतक होता है, उनके 3 दिन बाद उनकी अस्थियाँ और जो राख होती है उनको लेकर के आते हैं और दोस्तों रात्रि में आंगन के ऊपर बिछा देते हैं और उनके ऊपर कोई ढक देते हैं। ठीक है, उनको ढक देते हैं और अगली सुबह उनको देखते हैं। ये होता है दारी संस्कार, सहरिया में प्रचलित है। आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित हैं। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर बारां। तो दोस्तों सहरिया जनजाति दोस्तों बारां के अंदर केंद्रित हैं। ठीक है, बारां की 2 तहसीलें किशनगंज और शाहाबाद। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है। नट, गवारिया, गरासिया, बेड़िया। तो दोस्तों नट हैं, गवारियाँ हैं, बेड़िया हैं, ये अनुसूचित जाति हैं। लेकिन गरासिया क्या है, ये अनुसूचित जनजाति हैं। गरासिया अनुसूचित जनजाति में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति हैं जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं। भील, कंजर, मीणा, गरासिया। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती हैं, तो वो हो जाएगी कंजर जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी हैं। मीणा, गरासिया, भील, बलाई। तो दोस्तों यहाँ पर हैं जो भील हैं वो प्राचीनतम निवासी हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भील है दोस्तों बहुत ही पुराने दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप चित्तौड़ के फोर्ट के अंदर जाओगे तो चित्तौड़ फोर्ट के अंदर जो राज्य चिन्ह हैं, ठीक है, राज्य चिन्ह है, वहाँ पर दोस्तों एक तरफ तो दोस्तों यहाँ पर राजपूत राजा की मूर्ति लगी हुई है और एक तरफ भीलू राजा की मूर्ति लगी हुई है। तो आप भील बहुत प्राचीनतम निवासी हैं और दोस्तों इन्होंने बहुत ही साथ दिया था यहाँ पर राजपूतों का। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ भी थे ये। आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों राजस्थान की ऐसी जनजाति है जो पूर्वी भाग में सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ये मीणा जनजाति पूर्वी भाग में पाई जाती है। पूर्वी विभाग जैसे आपके जयपुर हो गया, अलवर भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इनमें पाई जाती है। और साथ ही साथ ये उदयपुर में भी पाई जाती है और चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, तो पूर्वी भाग में आपकी मीणा जनजाति हो जाएगी। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। आगे बढ़ते दोस्तों, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। तो दोस्तों मत्स्य यानी मीन, तो दोस्तों ये मीणा का मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग है, यानी कि कौन सा संभाग है जिसके अंदर सर्वाधिक जनजातियां हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उदयपुर संभाग ऐसा संभाग है जिनके अंदर बहुत ही जनजातियां हैं। उदयपुर संभाग के अंदर आपके जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गया, आगे प्रतापगढ़ आ गया, ये जरा बहुत सारे जो यहाँ पर जनजाति बहुल क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी कि जो अरावली पर्वतमाला के जो दक्षिणी भाग हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, राज्य की कौन सी जनजाति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में निवास करती हैं। दक्षिण पश्चिम, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, यानी कि आपका ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। इधर जो बीच में जनजाति जो निवास करती है वो कौन सी जनजाति निवास करती है, यानी कि जो सिरोही वाला क्षेत्र आ गया, पाली बाली कुछ क्षेत्र आ गया, उदयपुर का कुछ क्षेत्र आ गया। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कौन सा आंसर है। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सिरोही मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है। तेजा मेला सीताबाड़ी, तेजा मेला ब्यावर, तेजा मेला खरनाल या बेणेश्वर मेला। तो दोस्तों बेणेश्वर मेला तो दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है, ना कि सहरिया जनजाति का। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तेजा मेला सीताबाड़ी। तेजा मेला सीताबाड़ी कब बढ़ता है, तो दोस्तों ये बैसाख अमावस्या को बढ़ता है तेजा मेला सीताबाड़ी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक और मेला बढ़ता है कपिल मुनि का, सॉरी कपिल धारा का। कपिल धारा का जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर दोस्तों कपिल धारा का मेला बढ़ता है। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा में एक तो कपिल धारा के अंदर बढ़ता है कपिल धारा दोस्तों, साथ ही ये जो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर एक पुष्कर के अंदर बढ़ता है। और दोस्तों साथ ही एक जो कोलायत है, कोलायत के अंदर भी इसी दिन बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। ठीक है, तो ये 3 कार्तिक के अंदर हो जाएंगे। और यहाँ पर पूछा है कि सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा, तो ये तेजा मेला सीताबाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है। भील, मीणा, कंजर, डामोर। तो दोस्तों मत्स्य अवतार के रूप में जो माना गया है वो मीणा जनजाति को माना गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, सहरिया जनजाति के गांव और इनका मुखिया कहलाता है। सहरिया जनजाति का गांव और इनका मुखिया का जो क्या कहलाता है, तो दोस्तों इनका गांव है सहरिया जनजाति का, उनको तो सहराना कहते हैं।
और जो इनका मुखिया होता है उनको पटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल। और दोस्तों मैं बताता हूँ कि आपके जो भील होते हैं, भीलों के जो उनके जो मुखिया हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गमेती। क्या कहलाते हैं? गमेती। अब दोस्तों ये बात होगी गमेती की, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो भील गरासिया, एक तो भील गरासिया, भील गरासिया क्या होता है? एक दोस्तों होता है गमेती गरासिया, गमेती गरासिया, दोनों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भील गरासिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों भील गरासिया उसे कहते हैं जैसे कि कोई गरासिया जो पुरुष हैं वो किसी भील महिला को शादी कर लेता है तो वो हो जाएगा भील गरासिया। और अगर कोई भील पुरुष है वो गरासिया महिला से शादी कर लेता है तो वो गमेती गरासिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो दोस्तों ये भील जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? मैंने बताया गमेती किस में कहलाता है? तो भील के अंदर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जनजाति की अन्न भंडार की कोठियाँ सोहरी कहलाती हैं? तो अन्न भंडार की जो कोठियाँ जो सोहरी कहलाती हैं वो दोस्तों गरासिया के अंदर कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा गोत्र सहरिया जनजाति का नहीं है? चौहान, देवड़ा, बांदेल, ये तीनों दोस्तों हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो ये सुवासिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में, सिरोही जिले में, बारां जिले में। तो दोस्तों ये सहरिया वाला प्रश्न और भी आ गया है। तो सहरिया वनवासी जनजाति का जो निवास स्थान है बारां जिले में, और बारां जिले में कहाँ पर है? तो शाहबाद और किशनगंज तहसीलों के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर डूंगरपुर। बताना आपको कि माणिक्यलाल जो वर्मा है उसकी जो आदिम जाति शोध संस्थान है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर के अंदर है। अब दोस्तों इसका जो उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जनजाति विकास के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण और परामर्श सेवाओं के लिए इस संस्थान की दोस्तों स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, बीलों के घर कहलाते हैं। दोस्तों बीलों के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लू, टापरा, यक्कू, बराड़ी, कोपना। तो दोस्तों ये जो टापरा यक्कू है ये बीलों के घरों को कहते हैं टापरा यक्कू। या अब दोस्तों कहते हैं टापरी। टापरी किसे कहते हैं दोस्तों? सहरिया जनजाति के हैं उनको घरों को टापरी कहते हैं। और दोस्तों आपको बताना है कि गरासिया जनजाति है उनके घरों को क्या कहते हैं? तो उनके घरों को कहते हैं घेर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और नाम आए बराड़ी। बराड़ी क्या कहते हैं? बराड़ी किसे कहते हैं? तो दोस्तों बराड़ी जो भीलों के अंदर जो विवाह होता है उसके अंदर यहाँ पर जो जो जमाई राजा होते हैं उनके द्वारा विवाह के अवसर पर यहाँ पर बराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है दीवार के ऊपर, उसे बराड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में भीलों का बाहुल्य है? प्रतापगढ़, कपासन, कंगरार, बेगू। तो दोस्तों प्रतापगढ़ जिले की जो प्रतापगढ़ तहसील है उन्हीं में भीलों का बाहुल्य है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है? तो दोस्तों ये मीणा जनजाति के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में मीणा के पश्चात किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? गरासिया, डामोर, सांसी या भील। तो दोस्तों राजस्थान में जो मीणा के पश्चात जो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है वो दोस्तों भीलों की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 से हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक मीणा किस क्षेत्र में है? पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। तो मैंने बताया था दोस्तों राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। और दोस्तों साथ ही अभी वर्तमान में उदयपुर में भी है मीणा और चित्तौड़गढ़ में भी पाए जाते हैं सर्वाधिक रूप से। सर्वाधिक जयपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो भाखर बावजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो दोस्तों भाखर बावजी हैं ये गरासिया जनजाति के दोस्तों संरक्षक माने जाते हैं। दोस्तों भाखर बावजी का प्याला पीकर दोस्तों ये गरासिया जनजाति झूठ नहीं बोलते हैं, इनकी मान्यता है। दोस्तों गरासिया जनजाति हैं अपने जो है ना, अपने जो पूर्वजों की अस्थियां हैं ना, अस्थियां वो कहाँ विसर्जित करते हैं? तो दोस्तों ये नक्की झील के अंदर करते हैं। क्योंकि दोस्तों गरासिया जनजाति सिरोही जिले के अंदर निवास करते हैं तो यहाँ पर सिरोही जिले में नक्की झील है माउंट आबू के ऊपर। दोस्तों राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहते हैं नक्की झील को, यहाँ पर जो अस्थियां विसर्जन करती हैं ये। अब दोस्तों आपको अंतिम प्रश्न दोस्तों, ये 40वां प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है आपको। जनजाति दे रखे हैं, इधर इधर संबंधित जिला दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि गरासिया जनजाति दोस्तों मैंने अभी बताया दोस्तों सिरोही के अंदर निवास करती है। डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर के अंदर निवास करती हैं। सहरा जनजाति बारां के अंदर निवास करती है, शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में। भील जनजाति दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर यानी कि राजस्थान के दक्षिण भाग में निवास करती थी। यहाँ पर सीक्वेंस क्या बनी? 4, 3, 2, 1।
देखना कौन सा ऑप्शन है, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दोस्तों। अगर दोस्तों आपको चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।